Civil.com में आपने पहले बार रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको एक फ्री सिविल रिपोर्ट मिलेगा। आपने Civil.com में रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो आपको ये चीज़ ज़रूर पता होगा। मगर आप किसी में लोन के लिए अप्लाई किया है और वहाँ पे आपका लोन रिजेक्ट हो गया है सिविल रिपोर्ट में कोई गलती के वजह से, रिपोर्ट में कोई एरर के वजह से, तो उस टाइम में आप सिविल में डिस्प्यूट रेज करोगे और जैसे आप ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करोगे वहाँ पे एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर या तो डिस्प्यूट आईडी भी मिल जाता है और तुरंत आपके पास मैसेज भी चला आता है कि 30 से 45 डेज़ के अंदर में आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएगा। 30 डेज़ के बाद जब डिस्प्यूट आपका रिजॉल्व होगा उस टाइम पे सिविल आपको मैसेज भी दे देगा कि आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया। मगर डिस्प्यूट रिजॉल्व होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सही हो चुका है। कभी कभी देखा गया है कि आपका मैसेज चलाया है कि डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया है, वहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ है। कभी कभी ऐसा भी होता है आधा प्रॉब्लम सॉल्व होता है, आधा नहीं होता है। तो ऐसा ही आपको रह जाएगा और दोबारा आप लोन के लिए अप्लाई कर दोगे तो वहाँ पे फिर से आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा स्थिति होगा तो आपका सिविल स्कोर बार बार लोन रिजेक्ट होने की वजह से, इंक्वायरी करने की वजह से स्कोर गिर जाएगा। और एक प्रॉब्लम भी हो सकता है कि जहाँ पे आप लोन के लिए अप्लाई किया है, सिविल एक्टिवेशन करने के बाद तुरंत उस कंपनी में आप लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। कम से कम 3 महीने 6 महीने तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा दोबारा एप्लीकेशन करने के लिए। तो इससे बेहतर है जब आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व हो रहा है उस टाइम पे सिविल रिपोर्ट चेक करना। मगर सिविल में आपको फ्री रिपोर्ट पहली बार मिल जाता है, दोबारा आपको रिपोर्ट नहीं मिलता है फ्री में। उस टाइम पे आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। दोबारा रिपोर्ट आपको फ्री में मिल सकता है मगर उसके लिए आपको 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि हर साल में एक ही फ्री सिविल रिपोर्ट मिलता है। मगर आपको लोन चाहिए, लोन के लिए आपको एप्लीकेशन करना है तो आपको तुरंत रिपोर्ट देखने के लिए सिविल में सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको एक वे बताएंगे जिसके थ्रू आप बार बार फ्री सिविल रिपोर्ट ले सकते हो। शायद आपने ये सोच रहे हो कि कोई फ्री वेबसाइट के मैं बारे में बता रहा हूँ जहाँ पे फ्री में सिविल रिपोर्ट देता है, जैसे कि पैसा बाजार, बैंक बाजार, इस टाइप का कोई वेबसाइट। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वो लोग पुराना रिपोर्ट आपको देता है फ्री ऑफ कॉस्ट, अप टू डेट रिपोर्ट नहीं देता है। मैं यहाँ पे जो वे आपको बताएंगे वहाँ पे आपको अप टू डेट रिपोर्ट मिलेगा और सारा इन्फॉर्मेशन आपको सही मिलेगा। उसके लिए आपको Civil.com का साइट में जाना पड़ेगा जो ऑफिशियल वेबसाइट है सिविल का, और वहाँ पे आप चैट बॉट के थ्रू कोई एजेंट के साथ चैटिंग करके फ्री में सिविल रिपोर्ट ले सकते हो। कैसे वो फ्री सिविल रिपोर्ट दोबारा आप ले सकते हो डिस्प्यूट रिजॉल्व होने के बाद, मैं वो प्रोसेस आपको डेमोस्ट्रेशन दे के दिखाएंगे ताकि आप आसानी से ये प्रोसेस कंप्लीट भी कर पाए और आपको फ्री सिविल रिपोर्ट भी मिल जाए। चलिए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे सिविल का जो ऑफिशियल वेबसाइट Civil.com। पहले वहां पे जाइए, होम पेज में देखिए एकदम ऊपर में सपोर्ट ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे नया पेज ओपन हो जाएगी और नीचे यहाँ पे कुछ नहीं रहता है, उसके बाद चैट विद सिविल ऑप्शन आता है। इंटरनेट स्लो रहने की वजह से कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है ये बटन आने में। अब इंतजार कीजिए, बटन चलाएगी। जैसे ये बटन चलाएगी यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे ये पॉपअप ओपन हो जाता है और यहाँ पे एक ऑटोमेटेड मैसेज भी चला आता है। यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख के चैट भी कर सकते हो और नहीं तो यहाँ पे जो क्लिक फॉर ऑप्शंस है यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लिक फॉर ऑप्शंस चला आता है और उसके साथ ऑटोमेटेड मैसेज भी चला आता है। देखिए वो वाला मैसेज चलाया है जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस रहता है, जैसे कि सिविल स्कोर, परचेज योर सिविल स्कोर, रेक्टिफाई एरर, माई सिविल, लॉगिन रिलेटेड, हेल्प सेंटर। इस ऑप्शन के अंदर में आपका जो प्रॉब्लम है उसके लिए आप अलग से क्लिक करके चैट कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटेड है और यहाँ पे क्लिक करके आप किसी भी टाइम में चैट कर सकते हो। मगर आपको फ्री सिविल रिपोर्ट लेना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक एजेंट का ऑप्शन दिया है, चैट विद एन एजेंट, यहाँ पे क्लिक करना होगा। और ये चैट आपका हो सकता है मंडे से फ्राइडे सुबह 10 बजे से लेके 6 बजे के अंदर में। मगर मैं जिस टाइम ये चैटिंग कर रहा हूँ वो रात 12 बज चुका है, तो इस टाइम में मैं किसी एजेंट के साथ चैट नहीं कर सकते हैं। अभी मेरा स्टाफ
मेरा एक कस्टमर के लिए चैट किया है, वो सारा चैट का ऑप्शन आपको दिखाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कैसे आप चैट करोगे और कैसे आप फ्री सिविल रिपोर्ट मंगवाओगे। मैं यहाँ पे क्लिक भी कर दिया हूँ। ऐसे ही एजेंट का ऑप्शन चला आता है और जैसे ही यहाँ पे एजेंट का ऑप्शन आता है ये सारा मैसेज भी चला आता है, We are glad to assist you. You can select for an options below or can type your questions in the space provided. तो अभी करेंटली ये चैट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये मैसेज दिखा रहा है। तो मेरा स्टाफ जो चैट किया है वो चैट का डिटेल में दिखा रहा हूँ ताकि आप आसानी से चैट करके रिपोर्ट ले सकते हो। चलिए उस चैट का डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। मैं एजेंट तक किए थे, यहाँ पे वुड यू लाइक टू चैट विद द कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, इन्होंने यस कर दिया है, इसलिए यहाँ पे यस ऑप्शन भी चला है राइट हैंड साइड में। यहाँ पे इसके बाद एक एग्रीमेंट आता है, ये एग्रीमेंट पूरा पढ़ लीजिए। ये कंसेंट मांग रहा है क्योंकि वो लोग कुछ फॉर्म्स आपको देगा जहाँ पे आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन भरना होगा और उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसका परमिशन उन लोगों को दे देना पड़ेगा और उसके लिए यहाँ पे भी यस आपको करना है। तो जैसे आप यस कर दोगे मतलब मैसेज इधर चला आता है, यस आई एग्री टू रिसीविंग सिक्योर फॉर्म्स। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, चैट को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है ट्रांसफरिंग यू थ्रू नाउ। जैसे आप एग्री करोगे ये मैसेज चला आता है और यहाँ पे ये भी मैसेज आता है, यू आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू एन एजेंट, दे शुड बी विथ यू शॉर्टली, प्लीज डिस्क्राइब योर क्वेरी। यू आर नाउ कनेक्टेड टू सईनाथ संभाजी पाटिल। जब ये चैट हो रहा था मेरे स्टाफ के साथ उस टाइम पे सईनाथ संभाजी पाटिल ज्वाइन किया है और इस टाइप का एक मैसेज चलाया, हेलो यू आर चैटिंग विद सईनाथ संभाजी पाटिल, हाउ मे आई हेल्प यू। तो मेरा स्टाफ यहाँ पे लिखा है, आई हैव some issue in my two IDFC First Bank loan accounts. I have already raised dispute in CIBIL regarding the matter. Maybe account status have been updated in my CIBIL. तो यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट हम लोग पहले डाले थे कस्टमर्स के लिए, उसका मैसेज हम लोग दिया है, एज अ कस्टमर हम लोग दिया है। आप दूसरे के लिए ऐसा नहीं दे सकते हो, आपके लिए कर सकते हो। तो हम लोग काम करते हैं, कस्टमर के पास कंसेंट लिया है तो इसलिए उनके लिए काम कर रहे हैं। आपको सिर्फ दिखाने के लिए इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, मगर आपका केस में आपको खुद ही करना है। उसके बाद सईनाथ संभाजी बोल रहा है, मे आई नो, डू यू वांट टू नो अबाउट डिस्प्यूट स्टेटस। पुलकिता ने यहाँ पे मैसेज लिखा है, काइंडली सेंड मी अ फ्रेश सिविल रिपोर्ट सो दैट आई कैन वेरीफाई द सेम फ्रॉम माय एंड आल्सो। उन्होंने डायरेक्टली सिविल रिपोर्ट मंगवा लिया है कि डिस्प्यूट सॉल्व हो चुका है, मेरे को एक रिपोर्ट दे दो ताकि मैं वेरीफाई कर सकूं। उसके बाद देखते हैं सिविल की तरफ से सईनाथ संभाजी इतना सारा मैसेज भेजा है और नीचे एक पर्सनल इंफॉर्मेशन का लिंक भेजा है। इस ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा ताकि वो फॉर्म ओपन हो जाए। इन्होंने और एक मैसेज भी डाला है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उन्होंने इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद वो फॉर्म नहीं ओपन हुआ है, इसलिए लिखा है, आई कुड नॉट ओपन द सिक्योर फॉर्म, प्लीज सेंड इट अगेन। तो सिविल की तरफ से सईनाथ संभाजी फिर से ये फॉर्म का लिंक भेजा है पर्सनल इंफॉर्मेशन का, और जैसे यहाँ पे क्लिक किया है ये फॉर्म ओपन हो गया है, सिक्योर फॉर्म, जहां पे आपको नाम लिखना है और उसके बाद आपको ईमेल आईडी डाल के सबमिट करना है। तो इन्होंने फॉर्म भर के सबमिट भी कर दिया है। सबमिट करने के बाद सिविल की तरफ से मैसेज आया, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट व्हाइल वी फाइंड दैट इंफॉर्मेशन फॉर यू। जैसे जैसे चैटिंग होते जाएगा आपको पढ़ना होगा और उसके साथ आपको एक्शन भी लिखना है। सईनाथ संभाजी की तरफ से मैसेज आने में थोड़ा लेट हो रहा था तो पुलकिता ने फिर से यहाँ पे एक मैसेज लिखा है, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। सईनाथ संभाजी यहाँ पे रिस्पॉन्स किया है, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, नाउ आई विल सेंड वन मोर सिक्योर फॉर्म रिक्वेस्ट यू टू मेंशन डिस्प्यूट आईडी, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर एंड सबमिट। यहाँ पे डिस्प्यूट आईडी का और एक लिंक उन्होंने भेजा है, देखिए डिस्प्यूट आईडी रिक्वेस्ट, यहाँ पे देखिए ये अंडरलाइन किया है, एक लिंक है फॉर्म का। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे और एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगी जहां पे आपको डिस्प्यूट आईडी डालना है, उसके बाद आपको सबमिट करना है। तो उसी हिसाब से डिस्प्यूट आईडी डालने के बाद सबमिट किया है। यहाँ पे देखिए वाला मैसेज चला है, थैंक यू फॉर योर इंफॉर्मेशन, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट व्हाइल वी फाइंड दैट इंफॉर्मेशन फॉर यू। तो सईनाथ संभाजी जो मैसेज भेजा गया है, जो फॉर्म सबमिट किया है, उस फॉर्म का डिटेल वहां पे वेरिफिकेशन कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। इसके लिए आपको भी थोड़ा इंतजार करना होगा, थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए सईनाथ संभाजी
यहाँ पे मैसेज लिखा है, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, इट इज टेकिंग लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, रिक्वेस्ट यू टू बी ऑनलाइन, आई विल बी विथ यू शॉर्टली, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। तो मेरा स्टाफ पुलकिता फिर से यहाँ पे मैसेज लिख रहा है, माय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लोन अकाउंट स्टेटस हैव बीन अपडेटेड इन माय सिविल रिपोर्ट, सो काइंडली सेंड मी अ फ्रेश सिविल रिपोर्ट टू माय रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। इन्होंने फिर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मेरे को फ्रेश सिविल रिपोर्ट भेज दीजिए, मेरा आईडीएफसी फर्स्ट का जो प्रॉब्लम था वो अपडेट हो चुका है, तो आप फ्रेश सिविल रिपोर्ट मेरे ईमेल आईडी में भेज दीजिए। यहाँ पे सैनत संभाजी लिख रहा है, एज आई एम एबल टू सी द डिटेल्स ऑफ योर डिस्प्यूट इज क्लोज्ड, I would like to inform you that I have shared the dispute status on your registered mail ID. Request you to check after some time. सिविल की तरफ से सेना संभाजी बोल रहा है कि ये डिस्प्यूट क्लोज हो चुका है और इसका स्टेटस भी मैं आपका ईमेल आईडी में भेज दिया हूँ। पुलकिता फिर से रिक्वेस्ट कर रहा है, काइंडली सेंड मी अ फ्रेश सिविल रिपोर्ट टू माय रजिस्टर्ड मेल आईडी। सिविल की तरफ से सेना संभाजी बोल रहा है, as I am able to check the updated report is already shared on your registered mail ID on 24/8/2023। उन्होंने कंफर्म कर रहा है कि रिपोर्ट आपको ऑलरेडी मेल आईडी में भेज चुका है 24/8/23 में, मगर ऐसा रिपोर्ट मिला नहीं, इसलिए पुलकिता फिर से एक मैसेज लिख रहा है, बट आई डिड नॉट रिसीव एनी फ्रेश सिविल रिपोर्ट इन माय ईमेल आईडी, इवन आई हैव चेक्ड माय इनबॉक्स एंड स्पैम ईमेल आल्सो, बट देयर इज नो अपडेटेड सिविल रिपोर्ट। देखिए यहाँ पे चैट जैसे जैसे चलेगा उसकी हिसाब से आपको भी चैटिंग करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसका कुछ स्पेसिफिक मैसेज आपको लिखना है, जैसे जैसे चैटिंग होगा वो समझने के बाद आपको उस हिसाब से चैटिंग करना पड़ेगा, ताकि आपको चैट कंप्लीट हो जाए और आपको रिपोर्ट भी मिल जाए। यहाँ पे देखिए सैनत संभाजी लिख रहा है, आई विल रेज अ रिक्वेस्ट फॉर रिपोर्ट, यू विल गेट इट ऑन योर रजिस्टर्ड मेल आईडी विद इन 5 वर्किंग डेज। फाइनली सैनत संभाजी बोल रहा है कि मैंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट डाल दिया हूं, विद इन 5 वर्किंग डेज के अंदर में आपका सिविल रिपोर्ट चलाया जाएगा। और ये रिपोर्ट एब्सोल्युटली फ्री रिपोर्ट है। जैसे आपका कोई डिस्प्यूट रिजॉल्व हो चुका है, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, उस टाइम पे आप ऐसे चैटिंग करके फ्रेश रिपोर्ट मंगवा सकते हो और सिविल की तरफ से वो रिपोर्ट आपका ईमेल आईडी में चला जाएगा। इसके लिए आपको पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, आपको फ्री में रिपोर्ट मिल जाएगा। कैसे अब बार बार फ्री सिविल रिपोर्ट ले सकते हो, ये आपको समझ में आ गया। किसी में आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपका कमेंट का जरूर आंसर करेंगे। सिविल रिपोर्ट कैसे रेक्टिफिकेशन करोगे उसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है, उस ट्यूटोरियल का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हूँ, वो ट्यूटोरियल देख सकते हो ताकि आप आसानी से सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन कर पाए। आपका सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करने में दिक्कत आ रहा है या तो आपके पास उतना टाइम नहीं है रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करने के लिए, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा टीम आपके लिए सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करके देगी, स्कोर को भी इम्प्रूवमेंट करेगी। और हाँ, यहाँ पे आप रिपोर्ट भेजोगे तो रिपोर्ट को फ्री में एनालिसिस भी मेरा टीम करके देता है। हमें कांटेक्ट करने के लिए मेरा हेल्पलाइन नंबर में कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए ताकि आपका सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन हो जाए और स्कोर भी इम्प्रूवमेंट हो जाए और उसके साथ आपको लोन भी मिले। ये वीडियो यूज़फुल लगे तो दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ्री में सिविल रिपोर्ट मिले। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।